सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर ITI प्लम्बर ट्रेड थ्योरी क्लासेस में आज पार्ट नंबर 13 करेंगे हम लोग। इसके पहले 12 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके इन्हें जरूर देख लीजिएगा, या चैनल पे भी आप डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको वर्कशॉप, कैलकुलेशन साइंस, ड्राइंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, साथ ही अन्य ट्रेड की थ्योरी की वीडियोज़ भी मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, उसे भी आप जाके अपने एग्जाम की तैयारी के लिए देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस भारत स्किल्स एंड निमी पैटर्न पे ही आते हैं, उसी पैटर्न पे आधारित है पूरा क्लास आपका। तो यहाँ पे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन से हमेशा अपडेट पाने के लिए, जुड़े रहने के लिए आप लोग टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आप सबके लिए रखा है हमने, जो कि आपके प्रीवियस किसी एक पार्ट से हमने लिया है। उसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे पार्ट 13 का, यानी 51 नंबर क्वेश्चन रहेगा ये। वेयर द सक्शन पाइप इज कनेक्टेड टू अ पंप। एक सक्शन पाइप जो पंप में कहाँ से जुड़ा होता है। तो सक्शन पाइप आपके पंप में कहाँ जुड़ा होता है, इनलेट में जुड़ा होता है। मान लीजिए आपका ये पंप है, ठीक है, ये आपका सक्शन हो गया इनलेट में, ये सक्शन पाइप हो गया आपका। यहाँ पे आपका डिलीवरी या डिस्चार्ज पाइप होता है, तो इनलेट से जुड़ा होता है आपका सक्शन पाइप। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द सक्शन लिमिट ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। एक सेंट्रीफ्यूगल पंप की सक्शन सीमा क्या है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की सक्शन लिमिट होती है 7.9 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा, 7.9 मीटर, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर प्लान्ड सिटीज विद रोड ऑफ रेक्टेंगुलर पैटर्न। आयताकार पैटर्न की सड़क के साथ योजनाबद्ध शहरों के लिए किस जल आपूर्ति वितरण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो आयताकार पैटर्न की अगर सड़कें हैं किसी आपके एक योजनाबद्ध आपका, ठीक है, प्लान्ड सिटी है प्रॉपर, ऐसे अनप्लान्ड नहीं है कहीं भी घर बने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम किस तरह का वाटर सप्लाई सिस्टम रखेंगे। तो ऐसी जगहों पे हम लोग ग्रिड आयरन सिस्टम रखते हैं। ट्री सिस्टम कहाँ रखते हैं, जो अनइवन तरीके से बढ़ रहा हो, वहाँ हम लोग ट्री सिस्टम रखते हैं, ठीक है। ग्रिड आयरन सिस्टम कहाँ रखेंगे, जो प्लान्ड तरीके से सिटी बढ़ रही हो, यानी बनी हो, और आयताकार पैटर्न की वहाँ पे सड़कें हों। कुछ इस तरह से आपको ये ग्रिड आयरन सिस्टम दिखेगा, जिसमें एक मेन लाइन होगी, यहाँ से आपकी सब, देन उससे आपकी ब्रांचेज जुड़ी होंगी, मेन से सब मेन, सब मेन से फिर ब्रांच जुड़ के सभी घरों में कनेक्शन जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, व्हिच डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर वाटर पंप्ड डायरेक्टली टू मेन्स फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लांट बिहाइंड द हिल। एक पहाड़ी के पीछे कोई ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ से सीधे अगर मेन तक पानी पहुँचाने के लिए हम किस वितरण प्रणाली का उपयोग करेंगे। तो देखिए, पहाड़ी के पीछे अगर है तो वहाँ पे हम आसानी से, ऊंचाई पे है पानी, तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम ग्रेविटी सिस्टम से वहाँ पे पानी को पहुँचा सकते हैं मेन तक। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण प्रणाली। इसमें क्या होता है, एक ऊंचाई से पानी जहाँ नीचे कहीं आना हो तो ऑटोमेटिकली आ सकता है ग्रेविटी से, लेकिन अगर पानी को कहीं ऊंचाई पे पहुँचाना हो तो आपको फिर यहाँ पे पंप लगाना होगा, तब पानी आगे जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर पंप्ड डायरेक्टली टू अचीव द रिक्वायर्ड प्रेशर। व्हिच सिस्टम इज यूज्ड फॉर, यानी आवश्यक दबाव प्राप्त करने के लिए, ठीक, सीधे अगर हम पानी को पंप कर रहे हैं तो हम किस सिस्टम का उपयोग करेंगे, जहां हमें प्रेशर प्राप्त करना है, ठीक है, वहां हमें पंप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डायरेक्ट पंपिंग सिस्टम का। किसका यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट पंपिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, व्हिच डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर द सोर्स ऑफ वाटर कैरीड टू द ट्रीटमेंट प्लांट थ्रू पाइप्स एंड अर्थन चैनल टू एलिवेटेड रिजर्वायर। किस वितरण प्रणाली का उपयोग पाइपों और अर्थन चैनल के माध्यम से ऊंचे जलाशय तक, ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डुअल सिस्टम, जहाँ पे आपका क्या है, ट्रीटमेंट प्लांट तक भी लिया जा रहा है और साथ में जो एलिवेटेड रिजर्वायर है वहाँ तक भी पहुँचाना हो, तो ऐसी जगह पे हम डुअल सिस्टम में दोहरी प्रणाली का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, वेयर इज स्टॉप कॉक फिटेड इन द पाइपलाइन। स्टॉप कॉक पाइप में कहाँ फिट होती है। जो स्टॉप कॉक है, जैसे आपकी बिप कॉक होती, देखने में वैसी होती है, लेकिन इसमें आपको पानी का डिस्चार्ज नहीं मिलता है, सिर्फ पानी में दोनों तरफ से कनेक्ट रहती है। तो ये पाइप के कहीं बीच में यूज की जाती है। जैसे ये आपका स्टॉप कॉक हो गया। सपोज करो आपको कहीं शावर का कनेक्शन देना है, यहाँ से आपने टैप का कनेक्शन लिया, यहाँ से टैप ओपन कर रहे हैं, काम हो रहा है, इसके ऊपर आपने यहाँ शावर लगा दिया, इसको ओपन करेंगे, शावर से आपको पानी मिल रहा है, अदरवाइज नहीं मिल रहा है। तो स्टॉप कॉक कहाँ लग गई, आपके पाइप के बीच में।
अगला क्वेश्चन है व्हिच वाल्व अलाउज अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो, कौन सा वाल्व अनियंत्रित प्रवाह की अनुमति देता है, मतलब उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है फ्लो में। तो ऐसे वाल्व को हम लोग बोलते हैं स्लूइस वाल्व। क्या बोलते हैं? स्लूइस वाल्व बोलते हैं। कुछ इस तरह से आपका दिखता है, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता फ्लो में। जब पानी का फ्लो होता है, यहाँ पे एक आपका जो गेट रहेगा ओपन टाइप का हो जाएगा, तो इसमें कोई पानी में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लूइस वाल्व। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वाल्व इज फिक्स्ड इन द डेड एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर वॉशिंग आउट। वॉशिंग आउट वितरण प्रणाली के यहाँ पे अंतिम सिरों में कौन सा वाल्व फिक्स किया जाता है? तो इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, इसको हम लोग बोलते हैं स्कोर वाल्व। क्या बोलते हैं? स्कोर वाल्व, ठीक है, या स्कोर वाल्व भी आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच वाल्व अलाउज ओनली वन डायरेक्शन फ्लो, कौन सा वाल्व केवल एक दिशा में प्रवाह की अनुमति देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है। तो ये है आपका चेक वाल्व। चेक वाल्व में क्या होता है, मान लीजिए आपका पाइपलाइन है, यहाँ पे आपने ये चेक वाल्व लगा दिया, ठीक है, इस तरह से। अब अगर पानी इधर से आएगा तो ये बॉल हटा के पानी यहाँ मिल जाएगा, बट पानी अगर इधर से सप्लाई होना चाहेगा तो ये बॉल अपनी इस सीट पे बैठ जाएगा और कोई भी पानी का फ्लो आगे आपको नहीं मिलेगा। मतलब एक डायरेक्शन में फ्लो होगा, दूसरे डायरेक्शन में फ्लो ब्लॉक रहेगा आपका। तो इसका काम कौन करता है? चेक वाल्व करता है। कुछ इस तरह से होता है, देखिए पानी यहाँ से आया, ये अपनी सीट से ऐसे उठ जाएगा, पानी इधर चला गया। लेकिन अगर पानी इधर से आना चाहे वापस, मान लीजिए किसी रीजन से बैक फ्लो होना चाहे, तो क्या होगा, ये अपनी सीट पे यहाँ बैठा रहेगा इस पानी के प्रेशर से ही, और पानी कोई भी इधर नहीं मिलेगा आपको। तो बैक प्रेशर से बचने के लिए भी इस वाल्व का प्रयोग किया जाता है, या कहीं पानी आगे चला गया फिर पानी को वहाँ पे होल्ड करना हो, वहाँ पे भी इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच वाल्व इज यूज्ड इन हाई प्रेशर एप्लीकेशन, कौन से वाल्व उच्च दबाव के अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है? स्लूइस वाल्व, ग्लोब वाल्व, नीडल वाल्व या फ्लोट वाल्व। तो यहाँ पे नीडल वाल्व जो है आपका, ये हाई प्रेशर जहाँ पे आपका एप्लीकेशन हो वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या है ये? नीडल वाल्व। क्वेश्चन नंबर 62 है व्हिच वाल्व इज यूज्ड फॉर रिमूविंग मड एंड स्लज फ्रॉम द रिजर्वायर, जलाशय से, किसी जलाशय से मड और कीचड़ निकालने, गाद को निकालने के लिए किस वाल्व का प्रयोग किया जाएगा? तो वहाँ पे यूज़ करते हैं मड वाल्व का। किसका यूज़ करते हैं? मड वाल्व का। बहुत ही आसान सा है, इस तरह से आपका मड वाल्व होता है, जिसमें एक नॉन राइजिंग स्टेट टाइप आता है, एक राइजिंग स्टेम टाइप आता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच इम्प्योरिटीज आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, कौन सी अशुद्धियाँ विद्युत आवेशित होती हैं? सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज या कोलाइडल इम्प्योरिटीज। यहाँ तो जो कोलाइडल आपका इम्प्योरिटीज होती हैं, कोलाइडल अशुद्धियाँ होती हैं, ये आपकी विद्युत आवेशित होती हैं। पानी में देखिए डिजॉल्व जो इम्प्योरिटी होती है वो होती है जैसे कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट हो गया, क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन, डिजॉल्व गैसेस, इनको हम लोग डिजॉल्व इम्प्योरिटी बोलते हैं। सस्पेंडेड में दो होती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपका क्ले यानी बालू और मिट्टी, ऑर्गेनिक में आपका ऑयल के ग्लोबुल्स, ठीक है, वेजिटेबल एंड एनिमल के मैटर्स अगर कुछ हैं तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक सस्पेंडेड इम्प्योरिटी बोलते हैं। कोलाइडल में देखिए फाइनली डिवाइडेड सिलिका एंड क्ले, ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट, एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो होते हैं कोलाइडल इम्प्योरिटी। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे फंगी, बैक्टीरिया, ये सब पानी में जो पनप जाते हैं लाइक कुएँ के पानी में, उसको बोलते हैं। तो ये चार तरह की कुल आपकी क्या होती हैं? अशुद्धियाँ पानी में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट द मेन क्राइटेरिया फॉर फिक्सिंग अ बूस्टर पंप, बूस्टर पंप को फिक्स करने के लिए मेन क्राइटेरिया यानी मानदंड क्या है? तो बूस्टर जैसा नाम ही है ना, आपका डेटा खत्म होता है, बूस्टर पैक करते हो ना एडिशनल, तो ऐसे ही बूस्टर पंप का काम होता है जहाँ पे इनसफिशियंट प्रेशर हो, वहाँ हम लोग इस पंप को लगा के क्या करते हैं, एक बूस्टअप देते हैं प्रेशर का, हमको पर्याप्त दबाव मिलने लगता है पानी में। अगला क्वेश्चन है वाई इज इट नेसेसरी टू फिक्स अ नॉन रिटर्न वाल्व इन द वर्टिकल डिलीवरी लाइन ऑफ अ पंप। देखिए क्वेश्चन आ गया कि पंप की ऊर्ध्वाधर डिलीवरी लाइन में एक गैर वापसी यानी नॉन रिटर्न वाल्व जिसे चेक वाल्व कहते हैं फिक्स करना क्यों आवश्यक है। देखिए एक सिंबल बता के आपको बनाएं, ये मान लीजिए आपका पंप है, ठीक है, यहाँ से पंप ने सक्शन लिया, ये आपकी डिलीवरी लाइन है, यहाँ पे कहीं उसने डिलीवरी पानी की दी, ठीक है, ये भर गया टैंक आपका। अब क्या होगा, अगर आप यहाँ पे कोई वाल्व नहीं लगाते हैं तो ये जो पानी यहाँ पे भरा हुआ है ना, इस पाइप लाइन के थ्रू यहाँ पंप के ऊपर पूरा प्रेशर
रहेगा, पंप के पूरे सिस्टम पे इस पानी का क्या होगा, एक प्रेशर हमेशा क्रिएट करेगा पाइप से। उस केस में क्या करते हैं, यहाँ पे एक NRV लगा देते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व लगा देते हैं। अब पंप यहाँ से पानी देगा तब तो जाएगा, इधर का जैसे यहाँ प्रेशर आना चाहेगा, बॉल यहाँ बैठ जाएगा, यहीं तक प्रेशर रहेगा, इसके इधर प्रेशर आपका 0 हो जाएगा। पंप के ऊपर कोई लोड पहले से काम नहीं करता रहेगा, पंप को स्टार्ट करना आसान रहेगा, ट्रिप नहीं करेगा मोटर, और पंप की लाइफ भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो बैक प्रेशर रोकने के लिए क्या करते हैं, पंप के डिलीवरी लाइन में क्या कर देते हैं, एक चेक वाल्व लगा देते हैं। किसके लिए, टू अवॉइड बैक प्रेशर, वापसी के प्रेशर से बचने के लिए। 66 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच पंप हैव द सक्शन पाइप एंड प्रेशर इन द इनलेट साइड। इनलेट साइड में किस पंप में सक्शन पाइप में प्रेशर रहता है, मतलब सक्शन पाइप साइड भी वहां पे क्या होता है, प्रेशर मिलता है। तो ऐसा पंप आपका है जेट पंप। जेट पंप के इनलेट साइड में भी प्रेशर आपका रहता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हिच साइड ऑफ द बेसिन हॉट वाटर कनेक्शन इज मेड व्हाइल हॉट एंड कोल्ड वाटर सप्लाई इज अवेलेबल। अब बेसिन के किस हिस्से में गर्म पानी का कनेक्शन किया जाता है जिस समय गर्म और ठंडा दोनों पानी की आपूर्ति उपलब्ध है। आपने देखा होगा मिक्सर लगाते हैं ना, जो भी लगाते हैं वहाँ पे कि डबल, एक साइड आप यूज़ करते हैं गर्म पानी आता है, दूसरे साइड आप लगाते हैं तो ठंडा पानी आता है। तो जनरली हमेशा बाईं साइड जो रहेगा वो रहेगा आपका गर्म पानी का टैप, और दाहिनी साइड क्या रहेगा, ठंडे पानी का। रेड कलर देखिए गर्म पानी का होता है, और नॉर्मल ब्लू कलर जो होगा वो ठंडे पानी का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ सस्पेंडेड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इन वेल वाटर कॉज डिजीज। कुएं के पानी में किस तरह की निलंबित ऑर्गेनिक अशुद्धि बीमारी का कारण बनती है, तो वह है आपका बैक्टीरिया। जो जीवाणु बैक्टीरिया होंगे ये क्या करेंगे, इनको आप पिएंगे तो आपके अलग अलग तरीके की बीमारी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, व्हिच डिजॉल्व इम्प्योरिटी कॉज रॉटन एग ऑर्डर। कौन सी घुलित अशुद्धियां सड़े अंडे की गंध की तरह मतलब फील होंगी, कारण बनेंगी। तो जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है ये अगर पानी में है तो आपको पानी से सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आएगी, गंध वहां से आएगी आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच कॉजेज द कोरोजन इन आयरन विद हार्डनेस इन वाटर एंड रेड कलर। क्या पानी और लाल रंग में कठोरता के साथ लोहे में जंग का कारण बनता है। तो लोहे में जंग का कारण ऑक्सीजन मेन होता है, ऑक्सीजन, क्योंकि लोहा क्या करता है पानी की उपस्थिति में, जब पानी उस पर आ गया मान लीजिए, तो उस केस में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है जो कि जंग कहलाता है आपका। ठीक है, कोरोजन या जंग कहलाता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण उस पर जंग लगती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच डिजॉल्व इम्प्योरिटीज काज मॉटल्ड इनेमल ऑफ टीथ इन कंटेमिनेटेड वेल वाटर। कौन सी घुलित अशुद्धियां दूषित कुएं के पानी में दांतों के मोटल्ड इनेमल का कारण बनती हैं। तो दांतों में अगर आपके मोटल्ड इनेमल इस टाइप का हो रहा है तो वो घुलित अशुद्धि होती है सोडियम फ्लोराइड। पानी में अक्सर जो फ्लोराइड पाए जाते हैं, एक्चुअल में इसको कई बार फ्लोराइड ही बोला जाता है, सोडियम फ्लोराइड होता है, उसकी वजह से आपके दांतों के ऊपर मोटल्ड इनेमल का एक लेयर बनता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेमेडी टू रेक्टिफाई द लीकेज ऑफ वाटर इन स्टफिंग बॉक्स। पानी के आवेषण बॉक्स के रिसाव को ठीक करने के लिए क्या उपाय है। ये मान लीजिए टैप है आपका, अब यहाँ से अगर लीकेज हो रहा है पानी का तो इसका मतलब ये जो पैकिंग वाशर है ये आपका क्या होगा, डैमेज होगा, उससे आप ठीक कर दीजिए, रिप्लेस पैकिंग मटेरियल ठीक कर देंगे, पानी का लीकेज आपका बंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, Where the air relief valve is fixed in the pipeline। पाइपलाइन में एयर रिलीफ वाल्व कहाँ फिक्स किया जाता है। एट द लोएस्ट पॉइंट सबसे निचले बिंदु पे, एट द एंड ऑफ पाइपलाइन, एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द डिप्रेशंस। ध्यान दीजिए, एयर रिलीफ वाल्व कोई वाटर पाइप है तो एयर रिलीफ वाल्व हमेशा जो पानी पाइप का टॉप मोस्ट पोजीशन होगा वहीं पे एयर रिलीफ वाल्व हमेशा लगता है, हाईएस्ट पॉइंट पे लगता है, उच्चतम बिंदु पे लगाया जाता है, जिससे कि जो आपकी एयर ट्रैप हो लाइन में, जब भी एयर का प्रेशर बढ़े या कुछ बढ़े तो रिलीफ वाल्व क्या करेगा, हवा को उसमें से निकाल देगा, ट्रैप नहीं होने देगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कवर इज रिक्वायर्ड फॉर एन इंस्पेक्शन चैम्बर। एक इंस्पेक्शन चैम्बर के लिए किस प्रकार के कवर की आवश्यकता होती है। कास्ट आयरन लाइट कवर, कास्ट आयरन मीडियम कवर, कास्ट आयरन हैवी कवर या पीवीसी कवर। तो ध्यान दीजिए वहां पे हम कास्ट आयरन लाइट कवर का यूज करते हैं इंस्पेक्शन चैम्बर में, क्योंकि उसे कई बार हमें खोलना पड़ता है निरीक्षण के लिए। अगर हैवी कवर लगा देंगे तो आपको खोलने में, उसे वापस ढकने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द साइज ऑफ वेंटिलेशन पाइप प्रोवाइडेड इन अ सेप्टिक टैंक। एक सेप्टिक टैंक में वेंटिलेशन पाइप का साइज क्या रहता है। तो वेंटिलेशन पाइप का साइज याद कर लीजिए आप लोग कितना होता है,
100 mm होता है। ये हो गए आज के टोटल 25 क्वेश्चन पार्ट नंबर 13 के। अभी 7 पार्ट आपको और मिलेंगे चैनल पे। आपके एग्जाम से पहले पहले आपके पूरे प्लम्बर थ्योरी को हम कंप्लीट कर देंगे। आप लोग भी उसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। बोनस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए सभी की तरफ से। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अ पंप एंड वाटर सोर्स लेवल? पंप और वाटर सोर्स लेवल के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी क्या कहलाती है? सक्शन हेड, डिलीवरी हेड, प्राइम हेड या फ्रिक्शन हेड? जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर आपने किया होगा, नहीं किया तो जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।